हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सॉलिड वीडियो। आज हम बात करने वाले विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस के बारे में। सो एज यूजुअल इस कंपनी का हम पहले बिजनेस मॉडल समझेंगे, देन फाइनेंशियल्स, और फिर हम कॉन कॉल देखेंगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे, देन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स कैसे क्या है इन कंपनी के, एंड उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे मेरे ओपिनियन पे कि आखिर मेरे हिसाब से लाइक इज दिस कंपनी वर्थ इट, मेरा क्या व्यू है इस पे लेके। सो शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल से। तो देखो जी, बिजनेस मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो विंटेज कॉफ़ी एक B2B बिजनेस है, वो भी कॉफ़ी मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करने का। इनका इंडिया में एक प्लांट है, 6,500 मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी है। 6,500 मेट्रिक टन्स ये कॉफ़ी बना सकते हैं इंडिया वाले प्लांट से, एंड ये कॉफ़ी बना के एक्सपोर्ट्स करते हैं। मेनली इनका 85 आई वुड से कि इनका 85 से 90% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है। सो कॉफ़ी बनाई, एक्सपोर्ट करी बाहर के देशों में। एंड जैसे कंपनीज है, लाइक बहुत सारे कंपनीज है जिनके हम कॉफ़ी यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, नेस्कैफे एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज। तो ये कंपनीज किससे लेती है? विंटेज कॉफ़ी से। तो विंटेज कॉफ़ी सोर्स करता है रॉ मटेरियल पहले, फिर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके पैक करके इन कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को भेजता है अपनी कॉफ़ी, और बाद में फिर वो अपना टैग लगा के मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, तो विंटेज कॉफ़ी आप ऐसे समझ सकते हो कि मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है कॉफ़ी का। कॉफ़ी बनाती है कंपनी और एक्सपोर्ट करती है, बस सिंपल सा धंधा है इनका। अब इसमें भी, कॉफ़ी में भी दो टाइप होते हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी ये बनाते हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी के देयर आर टू टाइप्स। उसमें सबसे पहला टाइप होता है स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी, एंड द सेकंड वन इज फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी। तो अब जो स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी है वो तो चलो ठीक है, इट्स लाइक गुड, कंसिडरेबल अमाउंट में अच्छा खासा इतने साल से उसका सेल्स आ रहा था, बढ़िया था। अब लेकिन जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी है ना, धीरे धीरे उसका सेल्स बहुत बढ़ रहा है, मतलब डिमांड बढ़ रहा है उसका। लोग बाग फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं स्प्रे ड्राइड से। तो अगर मैं बात करूँ ग्लोबली, स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी का जो मार्केट है वो स्टेबल हो रखा है ऑलमोस्ट, बट जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी है सेकंड टाइप, फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का मार्केट 10% के कैगर से ग्रो कर रहा है, एंड आगे जाके अच्छी खासी विजिबिलिटी है। और अगर मैं बात करूँ, लाइक देयर आर सम सर्टेन स्टेट्स, कंट्रीज जहाँ पे 20% प्लस की डिमांड है, कहीं 8%, कहीं 12%, कहीं 20% प्लस की डिमांड है। एंड फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी में इस कंपनी का FIC के फ्रीज ड्राइड जो कॉफ़ी है, वर्ल्ड में जितनी कंपनीज है, मतलब जितनी कैपेसिटीज है फ्रीज ड्राइड की, वो सारी सोल्ड आउट है, क्योंकि इतनी खासी डिमांड आ रखी है, कैपेसिटी नहीं है लोगों के पास। बट विंटेज कॉफ़ी हैज कम अप विद द सॉल्यूशन फाइनली। ये अपना नया प्लांट लगा रहे फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का भी। एंड वन मोर थिंग, अभी जो स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी का इनका एक प्लांट है वो है 6,500 मेट्रिक टन। इसको 6,500 से 11,000 मेट्रिक टन कर रहे हैं, 11,000, जो 70% से कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं अपनी स्प्रे ड्राइड में। उसका भी मार्केट स्टेबल है, बट इनके पास डिमांड है, इनके पास ऑर्डर्स है कि एक दो क्वार्टर में ही पूरे 100% यूटिलाइजेशन अचीव कर ले। सो इट्स नॉट लाइक स्प्रे ड्राइड का कॉफ़ी का मार्केट ही खत्म हो गया, उसका भी मार्केट अच्छा खासा है, बट वो सॉर्ट ऑफ स्टेबल है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, 5% का कैगर होगा। बट ये जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का मार्केट है 10%, 12% के कैगर से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, वैल्यू एड यहाँ ज़्यादा होती है फ्रीज ड्राइड में, तो जनरली मार्जिन भी बेटर होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होती है, एंड धंधा एट द एंड ऑफ द डे हम करते प्रॉफिट्स के लिए ही है ना कंपनीज। सो फ्रीज ड्राइड की तरफ भी कंपनी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, इन्होंने नया प्लांट लगाया है फ्रीज ड्राइड के लिए, एंड स्प्रे ड्राइड भी एक्सपेंड कर रही है। कैपेसिटी एक्सपेंशन और क्या यूटिलाइजेशन उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी अगर मैं बात करूँ इनके थोड़े फाइनेंशियल्स नंबर्स की, तो देखो जी, इनका जो कैपेसिटी है 6,500 मेट्रिक टन की, लास्ट 5 क्वार्टर हो गए, 5 क्वार्टर से भैया 100% यूटिलाइजेशन से चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं 100 से 150 करोड़ का रेवेन्यू रन रेट कंपनी का चलता आ रहा है। ठीक है, एंड वो 100% यूटिलाइजेशन से 4-5 क्वार्टर से रिजल्ट्स दे रहा है। इस क्वार्टर की बात करूँ देन Q3 में 70% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ, एंड पैट में आई गेस 50-60% का ग्रोथ आया। ऑपरेटिंग लेवरेज ना मिलने के रीजन से देयर आर सर्टेन रीजन व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग सून। अब जो देखो, इतना लाइक इतनी खासी जो ग्रोथ आ रही है, क्या सस्टेन कर पाएगा? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा, इट्स लाइक कि देखो इतनी ज़्यादा ग्रोथ आ रही थी, बट आगे सस्टेन कर पाना ना कर पाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो इसके लिए ना, अब देखो कंपनी की कैपेसिटी थी वो तो ऑलरेडी पूरी फिल्ड आउट थी, इसलिए उन्होंने क्या करा, नया एग्जिस्टिंग प्लांट में एक एक्सपेंशन कर लिया। पहले 6,500 मेट्रिक टन था स्प्रे ड्राइड कॉफी, अब इन्होंने क्या करा, उसी प्लांट में बगल में ही और एक्सपेंड कर लिया, 11,000 मेट्रिक टन कर लिया, वो 6,500 से 11,000 कर लिया, तो 70% कैपेसिटी बढ़ा ली। एंड वो कहीं ना कहीं फेब एंड या फिर मोस्टली मार्च में यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा, मतलब मार्च में वो जो एक्स्ट्रा ऐड करा है वो वाला प्लांट कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा रेवेन्यू में। तो 70% से कैपेसिटी एक्सपेंड हो गई, एंड दे आर रियली इतना बुलिश। ये कॉन कॉल में कहा कि भाई मैं जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ ना स्प्रे ड्राइड वाली, उसका मैं यूटिलाइजेशन पहले ही क्वार्टर में अचीव कर लूंगा, 70% या 100% यूटिलाइजेशन स्टार्टिंग 1-2 क्वार्टर्स में कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं स्प्रे ड्राइड के ही। एंड इसके साथ साथ फिर जो नया एक और प्लांट ये लेके आने वाला है वो है फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का।
फ्रीज ड्राइड कॉफी समथिंग जो मैंने आपको भी बताया ना कि उसका मार्केट 10% से ग्रो कर रहा है। फ्रीज ड्राइड का ये लेके है 5500 मेट्रिक टन पर एडम का प्लांट, जो कि दूसरी जगह पे होने वाला है। एंड 5,500 मेट्रिक टन का ये प्लांट शुरू हो जाएगा फाइनेंशियल 27 में, आई थिंक मोस्टली फाइनेंशियल ये 27 के मिड में। एंड कंपनी इतना बुलिश है इसका फ्रीज ड्राइड कॉफी के कॉन्सेप्ट को लेके, दे आर सेइंग कि इसमें 500 करोड़ का तो देखो केपेक्स हो रहा है। अब उसमें से केपेक्स का जो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 70% तो इनका यूरोप से फंड हो रहा है अराउंड 6% के इंटरेस्ट कॉस्ट पे, तो उसमें भी अच्छा दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी का जो 20-30% है वो इंटरनल एक्रूवल से हो रहा है। अब कंपनी इतना बुलिश है, कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी वो प्लांट सेटअप हो जाए, क्योंकि ऑर्डर्स हमारे पास आने लगे। एंड दे आर सेइंग कि ये पहले ही साल में फाइनेंशियल 27 और 28 मिड में ही, एक साल के अंदर में ही उसमें 65 से 70% यूटिलाइजेशन अचीव कर लेंगे। बेसिकली ये आदमी कर क्या है, मतलब 3x कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं एक तरह से। 6,500 मेट्रिक टन से 11 से 16.5 करेगा वो फ्रीज ड्राइड से। एंड वन मोर थिंग, 16,500 मेट्रिक टन से 22,000 मेट्रिक टन की भी तैयारी कर ली है इसने। वो फ्रीज ड्राइड को और डबल कर देगा, 5,500 ये करेगा, उसके बाद फ्रीज ड्राइड को फाइनेंशियल 28 में डबल कर देगा, तो FY 2029 में वो डबल हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो कुल मिला के 3 से 4x कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। 6,500 से 22,000 का टारगेट है भाई का। एंड दे आर डूइंग रियली क्रेजी, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द एग्जीक्यूशन पावर। अब Q4 में बहुत सारी चीज़ें रिजल्ट्स देखने वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है जो एग्जिस्टिंग प्लांट है वो तो भैया चल ही रहा 100% पे। जो नया प्लांट है 6,500 से 11,000 करा, उसका भी थोड़ा थोड़ा पार्ट मार्च में आएगा। फिर मेनली FY 27 इज गोना बी ब्लॉकबस्टर फॉर दिस कंपनी। एंड इनकी, अब मैं एक और चीज़ अगर आपको बताऊँ, स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी लेट से तुम 100 करोड़ का बेचते हो, 100 करोड़ का तुम 100 मेट्रिक, लेट से तुम 1000 मेट्रिक टन बेचते हो 100 करोड़ का, ठीक है। अब तुम अगर ये 1000 मेट्रिक टन फ्रीज ड्राइड में जाओगे तो तुम ये 100 करोड़ का नहीं है, तुम 150 करोड़ का बेचोगे। 40 से 50% प्राइस हाइयर है वहाँ पे, आई एम सॉरी 30 से 40%, तो तुम ये 130 से 140 करोड़ 145 करोड़ में बेचोगे। तो बात को समझ रहे हो। फ्रीज ड्राइड जो अभी देखो 6,500 से 11,000 हो जाएगा कुल मिला के स्प्रे ड्राइड, उसमें लेट से तुम 100 करोड़ कर रहे हो तो वहाँ 100 करोड़ ही रह रहा है। बट तुम्हारी जो फ्रीज ड्राइड आ रही है, फ्रीज ड्राइड एक्स्ट्रा 5,500 मेट्रिक टन आ रहा है, फिर उसके बाद फिर से 5,500 आएगा, एक डेढ़ साल के बाद शुरू हो जाएगा वो आना। तो कहीं ना कहीं तुम जो कैपेसिटी बढ़ा रहे हो उसके साथ साथ तुम्हारा इतना ज़्यादा वैल्यू एड ग्रोथ भी हो जाएगा। उस सेम कैपेसिटी से तुम इतना वैल्यू एड कर पाओगे। 40% प्लस हाई प्राइस पे सेल कर सकते हैं आप फ्रीज ड्राइड को, मतलब वो जनरली हाई प्राइस ही होता है, ठीक है। एंड वैल्यू एडेड भी है, मार्जिन भी बेटर है फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी के। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट, अब देयर इज समथिंग वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग। बात को समझो, पहली कंपनी क्या करती थी, कॉफ़ी बनाई इनने एंड बड़े बड़े बल्क पैकेट्स में, कंटेनर्स में भेज दिया कंपनीज को बाहर। अब इनने कंज्यूमर पैक शुरू कर दिए भाई। अब कंज्यूमर पैक्स में भी दे आर सेइंग इनने 50% का कंज्यूमर, अभी इनका जो रेशियो चल रहा है कि 50% बल्क भेजते हैं एंड 50% कंज्यूमर पैक। एक बात बताओ, कंज्यूमर पैक अगर बना के भेजोगे तो उसमें तुम्हारा वैल्यू ज़्यादा ऐड कर रहे हो तो मार्जिन ज़्यादा होंगे। अब ये दे आर टारगेटिंग कि अभी 50-50 पे है, इसको धीरे धीरे 60-70 करें, देन 70-30 पे ले जाए। 70% कंज्यूमर पैक से, 30% आपका बल्क से। सो वैल्यू एडेड का भी प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, प्लस फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी आ रही है जिसकी प्राइस और हाइयर है, और ऊपर से प्रॉफिट्स तो बढ़ने हैं ही, क्योंकि फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी के एक्सपेंशन हो रहा है और उसमें वैल्यू एड होनी है। और ये वैल्यू एड वाला मैंने आपको बल्क और कंज्यूमर पैक्स का भी जो एक पर्टिकुलर चीज़ है वो भी बता दी। सो ओवरऑल दिस कंपनी लुक्स रियली एक्साइटिंग फॉर मी, बिकॉज 3x कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है। बट वो 3x अगर आप एप्पल टू एप्पल करोगे देन 4 से 5x का कहीं ना कहीं रेवेन्यू पोटेंशियल है आगे जाके, लेट्स से आने जाके 2 साल 3 साल के पर्टिकुलर पीरियड में। बट दिस कंपनी एक्चुअली नीड्स रिगरस ट्रैकिंग, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी का। अब एक कंसर्न आता है कॉफी प्राइसेस के, भाई कॉफी प्राइसेस इतना फ्लक्चुएट करते हैं तो उसके कारण इस कंपनी के मार्जिन्स पे या फिर लेट्स इनके रेवेन्यूज पे तो इंपैक्ट नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे इनके जो रेवेन्यूज है उस पे एज सच इंपैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि इनके फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कॉफी का। यार एक बात बताओ, कॉफी इज अ डेली कमोडिटी यूज, ठीक है। कमोडिटी भाई ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि तुम पीना बंद कर दोगे, कॉफी पियोगे ही ना कहीं ना कहीं। तो प्राइसेस में अब देखो यहाँ पर एक चीज़ को समझो कि इनको मार्जिन में हो सकता है इंपैक्ट आ जाएगी। पहले इन्होंने लिया था हायर में, कॉफ़ी का प्राइस गिर गया, बट इनके फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और हेजिंग वाला कुछ कॉन्सेप्ट दे आर यूजिंग समथिंग लाइक दैट। तो इनको कॉफ़ी के प्राइसेस से अल्टीमेटली इन्होंने 2 बार एम्फेसाइज करा कि हमें कॉफ़ी प्राइसेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो हम कस्टमर्स के साथ बैठते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज करते हैं। सो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कॉफ़ी प्राइसेस के बढ़ने कम होने से। नथिंग एज सच मोर रिलेटेड विद दैट। एंड वन मोर थिंग दे सेड कि
लेट मी रिमेंबर दिन थे कि हाँ कॉफ़ी प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ठीक है। अब उससे इनके जो कस्टमर्स हैं उन पे भी सच इम्पैक्ट नहीं आने वाला, पहली चीज़ मतलब वो वैल्यू एड वगैरह वाला व्हाट आई एम सेइंग यार, कि इतना ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट होगा भी तो भी हमको नहीं आएगा, हम कहीं ना कहीं हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को। सो इनको ऐसा सच कुछ इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। बस एक चीज़ उन्होंने मेंशन करी थी, अगर कॉफ़ी का प्राइस लेट से 100 रुपये है तो 100 रुपये में लेट से 10 किलो कॉफ़ी, मतलब जनरली यार मैं ऐसे ही कह रहा, लेट से 1000 करोड़ में ये ना कितना 100 किलो 1000 किलो कॉफ़ी ले रहा है, 1000 करोड़ में, जो भी समझ है तुमको। अब अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो फिर ये कम कॉफ़ी ले पाएगा, ये वर्किंग कैपिटल इशू थोड़ा हो सकता है कंपनी को। बट फिर कंपनी ने एक चीज़ ये बताई कि वियतनाम या फिर जो भी स्टेट है जहाँ कॉफ़ी और ग्रो होती है, उन स्टेट में इस बार अच्छी खासी कॉफ़ी की फसल हुई है, तो कहीं ना कहीं कॉफ़ी के प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। और जो कॉफ़ी प्राइसेस ऊपर इतना फ्लक्चुएट हो रहे थे वो इट वॉज द वर्स्ट टाइम, वो टाइम चला चुका है। अब कॉफ़ी के प्राइसेस स्टेबल या फिर ओके ओके रहेंगे तो हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दे आर सेइंग सब बढ़िया है, सब चंगा सी। एंड कंपनी शुरू करने वाली एक्सपेंशन जो है इनका फ्रीज ड्राइड वाला, इन्होंने अपनी मशीन्स वगैरह ऑर्डर कर दी है, दे आर फिगरिंग आउट स्टफ, जल्द से जल्द फाइनेंशियल 27 में वो भी शुरू कर देंगे। और जो स्प्रे ड्राइड है 6500 से 11000, वो वाली जर्नी तो उनकी मार्च में ही प्लांट शुरू हो जाएगा। दैट्स रियली ग्रेट। अब मेरा जो पर्सनल व्यू है, आई एम इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, बट दिस इज डोंट टेक दिस एज अ टिप, कोई भी टिप नहीं है भाई, बट सी आई एम इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी और मैं पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो है, नॉट टॉप 5 और नॉट समथिंग लाइक दैट, बट हाँ इट्स अ गुड, मतलब अच्छा खासा एलोकेशन है, ठीक है। अब लेकिन इसको मैं इंक्रीज थोड़ा मोड़ा भी Q3, अब जैसे Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, Q4 के रिजल्ट्स अगर और अच्छे ब्लॉकबस्टर देन आई विल इंक्रीज, Q1 का अच्छा है FY27 का, आई विल इंक्रीज। सो स्टेप अप करता रहूँगा जैसे अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे। अभी के लिए इट्स अ गुड डील फॉर मी, वैल्यूएशन वाइज तो अच्छा है ही, एंड इट्स अ गुड प्रॉक्सी टू द कॉफी थीम। CCL प्रोडक्ट से बेटर है मेरे को लगा थोड़ा सा। अब हो सकता है आई एम बाइज्ड बिकॉज मैंने इनका रिजल्ट्स पहले अच्छे से देखा, बट या अच्छी कंपनी, इट्स ग्रेट। एक बार आई वुड से कि एनालाइज जरूर करो इस कंपनी को। या सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक the content.